हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। अभी बज रहे हैं 11:15 और 11:30 की अजान है और जमात नमाज है। तो लोग जो है मस्जिद की तरफ, हरम की तरफ जो है जा रहे हैं नमाज अटेंड करने के लिए। तो अभी जो हम व्यू दिखा रहे हैं आपको, हमारे रूम से दिखा रहे हैं। तो इसके बाद हम आपको नीचे उतरते हैं और दिखाते हैं कि लोगों का फ़्लो कैसा है हरम में और हरम में कितनी पब्लिक है। बारिश बहुत हो चुकी है, रास्ते बहुत गीले हैं। तो देखते हैं जमात नमाज इस हालत में कैसे होने वाली है। तो हम लोग निकल गए अपनी होटल से, हम भी नमाज़ पढ़ेंगे। और देखिए मार्केट में भी अब रश हो गया है। आसपास बहुत सारी शॉप्स है जो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और बारिश की बूंदें अभी आ रही है, रास्ते भी गीले हो चुके हैं। और देखिए कितना करीब है हरम जो है, बिल्कुल एक रोड क्रॉस करेंगे ना तो आपको हरम पे आप आ जाते हो। तो कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक अगर आप होटल लेते हो ना तो थकते कम हो तो इबादत आपकी ज़्यादा होती है। इस वक्त मौसम जो है बहुत ठंडा हो चुका है। अगर अभी आप अप्रैल और मई के महीने में अगर आप ईरान आ रहे हो, ख़ास तौर पे मशहद, कुम इतना ठंडा नहीं था, लेकिन रात में एकदम अचानक से ठंडी पड़ गई थी उधर भी। तो आप कोशिश करिए थोड़ा सा गर्म कपड़ा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप मुंबई के हो या आसपास के हो तो आप ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो बहुत थोड़ा हल्का सा गर्म कपड़ा, एक स्वेटर जैसा, उतना भी लाएंगे तो काफ़ी है। हम हरम के एंट्रेंस ब्रिज पे आ गए हैं और पब्लिक फ्लो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। कंटिन्यू यहाँ पे 24/7 पब्लिक फ़्लो होता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में कभी आप ये नहीं सोच सकते कि पब्लिक कम होगी तब मैं ज़ियारत के लिए जाऊँगी। ये कभी भी आज तक पॉसिबल हुआ ही नहीं है। तो अभी कुरान की तिलावत चल रही है और बहुत सुकून मिलता है यहाँ की तिलावत सुन के। अभी हम सिक्योरिटी चेकिंग कराए हैं। सिक्योरिटी चेकिंग जो है बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और जेंट्स का और लेडीज़ का अलग है, तो उस तरफ हम लोग ने वीडियो नहीं लिया। और कोशिश करें कि खाली हाथ हरम में आओगे तो आपका सिक्योरिटी बहुत जल्दी चेक हो जाता है और आप जल्दी से जल्दी निकल जाते हो। अगर आपके हाथ में वज़न या सामान रहेगा, आपकी सारी चीज़ें उन लोग एक एक चेक करते हैं और बहुत टाइम लगता है। तो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उस टाइम को आप वेस्ट ना करते हुए आप हरम की तरफ फ़ौरन निकल जाओ। जमात नमाज का ऐलान हो गया है। यूँ तो यही हरम में, यही जगह पे, यही सहन में नमाज होती है, लेकिन अभी देखते हैं कि नमाज का इंतज़ाम कहाँ किया गया है। ये पूरा सहन भरा होता है नमाज के लिए। तो अभी अजान हो गई है, इस वक्त हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट हुआ था कि अंदर जमात नमाज होगी, लेकिन यहाँ पे अभी बारिश रुक गई है। तो फ़ौरन से है ना सारे यंगस्टर्स आ गए हैं और फटाफट जो है कालीन डाल रहे हैं नमाज की तैयारी के लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि अंदर इतने लोग की नमाज हो सके। लेकिन फटाफट इन लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कितने यंग बच्चे जो है इसके अंदर आके फ़ौरन बिछा रहे हैं। नमाज जमात के लिए तैयारी हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे यंग बच्चों को देख के काम करते हुए। अल्लाह हमको भी मौका दे तो हम भी यहाँ पे आके काम। जमात नमाज हमारी हो चुकी है और यहाँ जो सहन में गालीचे बिछे थे वो हमसे निकलने से पहले ही फटाफट इन लोगों ने उठा लिया, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो गालीचे पूरे ख़राब हो जाएंगे। अभी हम लोग बाबे रज़ा से एंट्री मारे हैं। आप अगर बाबे रज़ा से या तो बाबे जवाद से एंट्री मारते हैं तो ये सबसे बड़ा सहन है। इसका नाम है सहने बुज़ुर्ग। और लेकिन सहने बुज़ुर्ग के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। लेकिन इस सहन को पैगंबर अज़ा भी बोला जाता है,
क्योंकि ये जो सहन है ये सबसे बड़ा सहन है। जब जमात नमाज होती है तो फुल भरा होता है, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे कैसा है कि बेसमेंट भी है, तो अंदर अंदर लोग जो है जमा हो गए हैं और वहीं पे नमाज हो रही है। तो देख सकते हैं आप मजमा कितना ज़्यादा है। ये कभी भी नहीं होता है कि मजमा कम हो, हमेशा यहाँ पे मजमा फुल होता है। देखिए ये जो बुज़ुर्ग जा रहे हैं ये है खादिम। खादिम यहाँ पे ऐसे वैसे लोग नहीं हैं जो कहीं से भी आए और ख़िदमत करना शुरू कर दे, या नौकरी पे नहीं है कोई भी। ये नौकरी जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की है और ये नौकरी फ्री है। यहाँ पे अगर ये नौकरी मिल जाती है तो अपने आप को वो बहुत खुश नसीब समझता है, और ये फ्री ऑफ चार्ज काम करते हैं। और ये जो लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मिलियनर्स हैं, बहुत पैसे वाले हैं, गाड़ी बंगले वाले लोग हैं। खिदमत को करने का जब चांस मिलता है ये लोग अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। ये जो जगह है यहाँ पे पहले फाउंटेन था। हम 4 साल बाद आ रहे हैं, 3 से 4 साल हो गए तकरीबन। तो ये बहुत अच्छी जगह बना दी गई है। छोटे छोटे पॉट्स करीब करीब लगा दिया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत फ्लावरी लगता है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो जगह है लोग यहाँ पे आके फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो वो जो वाइट वाला सीन दिख रहा है वो बहुत प्यारा है। उस जगह पे वो स्पॉट बना के लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है और हमको भी ये बहुत अच्छा लगा। कलरफुल जब दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ियारत करो और चले जाओ, बल्कि इन चीज़ों को भी देखिए और यहाँ पर भी थोड़ा रुकिए, एंजॉय भी करिए। आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, हमको ज़ियारत भी करना है, दुआएं भी पढ़ना है, नमाज भी पढ़ना है। और सारे व्यूवर्स के लिए भी मैंने बहुत दुआएं करी है। और ख़ास अगर आपकी कोई दुआ है तो आप कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपका नाम लेके इंशाल्लाह कोशिश करूँगी पूरी जाके मैं हरम में आपके लिए दुआ करूँगी। ये जो पिलर आपको दिख रहा है जिसमें लाइट्स लगी है, ये बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। रात के टाइम ये बहुत अच्छा दिखता है। और उसी के नीचे आप देखेंगे कितना अच्छा सिस्टम बना दिया है कि जगह को कैसे यूटिलाइज़ किया गया है। सबसे पहले उसके नीचे एक कबर्ड्स बना दिया गया है, जो चारों तरफ इसी तरह के कबर्ड बने हुए हैं। और यहाँ पे कुरान और दुआ की किताबें रखी गई है, ताकि कोई भी, और ऐसे हर जगह पिलर्स जो है बहुत करीब करीब है और लोगों को दूर ना पड़े, लोगों को दूर ना पड़े कि वो हर जगह से कुरान और किताब उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको आसानी हो गई है। अगर आपके फ़ोन चार्ज उतर गया है तो आप 10-15 मिनट के लिए चार्ज ज़रूर कर सकते हैं। जो है इसमें प्लास्टिक की थैली, जब हम लोग रिटर्न निकलते हैं नमाज से, थैलियों में अपने शूज़ रखते हैं और जब वापस आते हैं तो इसके अंदर थैलियाँ डाल देते हैं और फिर एक आध बार यूज़ होती है और फिर इसको फेंक दिया जाता है। चारों तरफ ये पूरा चारों तरफ बुक्स रखी है, कुरान रखा है। मतलब पब्लिक को कोई भी चीज़ लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है, बहुत नज़दीक से उनको वो चीज़ें मिल जाती है। ज़मीन देखिए कितनी क्लीन है, मतलब इतना ज़्यादा लोग आने के बावजूद लोग शूज़ पहन के घूम रहे हैं, लेकिन धूल मिट्टी आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे सफाई चलती रहती है। और मजमा आप देख सकते हैं, अभी नमाज से जो है सब बाहर निकल रहे, सारे लोग नमाज के लिए अंदर जा चुके थे क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ख़राब नज़र आ रहा था। अभी हम जा रहे हैं सहने कौसर पे, आपको कुछ नई चीज़ दिखाते हैं, तो आप भी आइएगा तो सहने कौसर मिस मत करिएगा। जैसे हम मिस नहीं कर रहे हैं वैसे आप भी मिस मत करिएगा। तो चलते हैं सहने कौसर में और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरफ आप देखिए बाबे रज़ा नज़र आ रहा है, वो हिस्सा जो है बाबे रज़ा है, ठीक है। बाबे रज़ा के सामने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चालू है, लेकिन आपके राइट हैंड साइड से आप स्ट्रेट आओगे, राइट हैंड साइड से आप स्ट्रेट आओगे तो सहने कौसर नज़र आएगा। बाबे रज़ा वो है और उसके राइट हैंड साइड से आप स्ट्रेट आओगे तो आपको सहने कौसर मिलेगा, जहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, ठीक है। आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी, वहाँ पे जो गाड़ी चल रही है अभी रिटर्न जा रही है, वहाँ से जो गाड़ी अंदर की तरफ आ रही है वहीं से आप आएंगे तो सहने कौसर आएगा। नहीं समझ में आएगा कोई भी खादिम से पूछिए, आपको बहुत प्यार मोहब्बत से बताएंगे कि कहाँ है सहने कौसर। ये है सहने कौसर। सहने कौसर में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सबील बनी हुई है, जो चाय की सबील बनी हुई है, और लाइन आप देख सकते हैं बहुत लंबी है। लेकिन ये इस वक्त हम लोग इसलिए आए हैं ताकि आपको आसानी से दिखा सके। ये बहुत कम लाइन आपको नज़र आएगी, क्योंकि जब कल रात में मैं आई थी तो कम से कम 500 पब्लिक के पीछे मैं खड़ी थी, लेकिन सर्विस इनकी इतनी अच्छी है कि 2 से 3 मिनट में मेरा टर्न आ गया
और मुझे वो चाय मिल गई। ये चाय बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है और 24/7 ये चाय की सबील खुली होती है। आप देख सकते हैं कितनी सारी केटल बड़ी बड़ी लगी हुई है और कंटिन्यू चाय बनते जा रही है। और यहाँ पे अगर आप चाय पीने आओ तो डोनेशन भी आप दे सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन डोनेशन का बॉक्स वहाँ पे लगा हुआ है। आपको मैं करीब से कोशिश करके दिखाती हूँ कि वो बॉक्स हमको मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप भी अगर डोनेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी कि कुछ जगह पे टेबल्स भी लगे हैं ताकि बुज़ुर्ग लोग आसानी से वो चाय को ले सके। और वहाँ पे ला के रख देते हैं एक बास्केट। हाँ, बास्केट जो है इसलिए रखे हैं ताकि आप कप और सॉसर जो है उसके अंदर डाल दें। और सबसे बड़ी बात तो मुझे बहुत अच्छी ये लगी कि यहाँ पे इतना मजमा होने के बावजूद ये लोग कांच की सॉसर और कांच के ग्लास यूज़ कर रहे हैं। मतलब मेहमान नवाजी का इनका जो तरीका है, मेहमान नवाजी का जो शौक़ है, जो जज्बा है, इनमें इतना देखा गया कि कई बार हमने देखा कि कांच के ग्लास टूट जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से उफ तक नहीं निकल रहा है कि आपने ग्लास क्यों गिराया या क्यों तोड़ा। फ़ौरन खादिम आते हैं और उस ग्लास को उठाते हैं और वहाँ की फ़ौरन सफाई हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो छोटे से मजमे को भी नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन ये इतने बड़े बड़े मजमों को संभाल के बैठे हैं। और जितने भी खिदमतगार यहाँ पे आपको ग्रीन ड्रेस में नज़र आ रहे हैं, ये कोई जैसे तैसे लोग नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ऊंचे ऊंचे लेवल के हैं, आलिम हैं, और इनको ये खिदमत का मौका मिला तो ये आज बड़े शौक़ से और उस जज्बे से काम कर रहे हैं और सारे ज़ायरीन की खिदमत में लगे हुए हैं बिना कोई फ़ीस के, बिना कोई भी खिदमत का अज्र पाने के लिए। लेकिन अज्र किससे चाहते हैं ये लोग? अज्र सिर्फ़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से चाहते हैं। जो वो देंगे वो कोई नहीं देगा, और हमको भी यही उम्मीद रखना चाहिए, जो वो देंगे वो कोई नहीं दे सकता है। देखिए ये जो कारान है ये कप को अलग और सॉसर को अलग रख रही है ताकि कोई भी चीज़ मिक्स ना हो और टूटे फूटे नहीं। कितने अच्छे तरीके से, मतलब ये चीज़ को अपना समझ के, जब हम बॉस बन जाते हैं ना तो बॉस हमेशा अपना समझता है चीज़ों को और बहुत अच्छे तरीके से रखता है। तो हर एक यहाँ का अपना बॉस है, खुद बॉस बने हुए हैं। और सॉसर को देखिए एक के ऊपर एक रख रहे हैं। तो ये होता है बॉस बनने का तरीका, हर एक बॉस बना हुआ है यहाँ पे। आजा देखिए अभी आपने कितना कुछ देखा, मैंने इतना सब कुछ दिखाया, और वाकई में ये जज्बा है कि जो बांट रहा है उसका भी दिल बहुत बड़ा है और जो दे रहा है वो भी बहुत बड़ा है। तो मैं ये 2 चाय लेके आ गई हूँ, और यहाँ चाय के कप में ज़रा भी गंदगी आपको नज़र नहीं आएगी। इतनी मोहब्बत से और इतने खुलूस से और इतने रिस्पेक्ट के साथ ये चाय दी गई है, और उसके साथ दिया गया है एक एक चॉकलेट। तो आज हमको चॉकलेट भी मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत नसीब है मेरे भी कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने आज इतने टाइम के बाद मुझे बुलाया, और
उनकी चाय ये उनका सदका है और ये सदका हर एक को नसीब नहीं होता। और वाकई में मैं यही कहूँगी, अगर आप दहशत से, डर से अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप आइए। यह माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। कोई भी डर, कोई भी दहशत, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग खुद बहुत अच्छे से इबादत भी कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये चाय जो है ये एक सदका इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है और आपको भी इंशाल्लाह ये नसीब होगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सखावत तो देखिए कि कितने लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। और ये नहीं बोला जा रहा है कि रुको अभी बन रही है। इतना अच्छा इंतज़ाम किया गया है। ये तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की देन है कि उनके दर से कभी भी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। जो मांगो वो मिलता है, जैसा मांगो मिलता है। ये चाय की क्या बात है, आप बड़ी से बड़ी चीज़ भी मांग लीजिए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आपको देते हैं। यहाँ तो लोगों को औलाद नसीब हुई है, बीमारों को शिफा मिली है, दौलत, गरीबों को दौलत मिली है, बेघर को घर मिला है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप और भी कुछ चीज़ मांग के तो देखिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं फिरा है और हरगिज़ 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 नहीं फिर सकता। आप एक बार आइए और यहाँ पे ज़ियारत करिए, इंशाअल्लाह आपको भी वो अता होगा जो आपको चाहिए। जब इतने रिस्पेक्ट के साथ इन लोगों ने हमको चाय दी है, चाय पिलाई है, सदका इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दिया है, तो हमारा भी काम है कि इसको इज़्ज़त से और संभाल के हम इनको जगह पे रख के आए। यहाँ पे बहुत सारे सहन हैं, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, बैक साइड में, फ्रंट साइड में। तो होटल्स आसपास है, पूरे आजू बाजू जो है होटल्स है। तो जिसको जो सहन से जाना नज़दीक पड़ता है वो सहन से निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर्स बहुत नज़र आ रहे हैं आपको। तो फैमिली जो है फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, बहुत अच्छा सीन है। और ये फ्लावर्स जो है ना ओरिजिनल है। पॉट्स जो है छोटे छोटे पॉट्स जो है बहुत नज़दीक रखे हैं, इसलिए ये इस तरह से नज़र आ रहा है। उसके जो पत्ते भी है ना बहुत मोटे मोटे पत्ते, बहुत ग्रीन। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो यहाँ पे सारे लोग जो है फ़ोटोग्राफ़ी करने आते हैं। तो ये हम आ गए हैं सहने इनकलाब में, जहाँ पे आप सहने इनकलाब में मतलब आप आओगे पहले बाबे रज़ा से होते हुए स्ट्रेट आओगे तो सहने कौसर पड़ेगा, फिर सहने इनकलाब पड़ेगा, फिर यहाँ से हमको जाना है लेफ़्ट पे। जब लेफ़्ट पे जाओगे तो हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये है सहने आज़ादी और आपको जो गोल्डन दरवाज़ा नज़र आ रहा है वहीं पे हमारे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र है, वहीं पे ज़रिए मुबारक है और उसी रास्ते से हम अंदर ज़ियारत पे जाते हैं। तो आपको भी इंशाल्लाह ज़ियारत कराएंगे और आप तैयार रहिए इस चीज़ को देखने के लिए। ये सहन बहुत खूबसूरत और बहुत रौनकी है। तो चलिए यहाँ से अभी हम सीधा जाएंगे और सबसे पहले आपको कुछ दिखाने वाले वो दिखा देते हैं और इसके पीछे एक हिस्ट्री है वो आपको बताते हैं। तो देखिए आप लोग भी यहाँ पे ज़ियारत कर लीजिए। ये गुंबद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है। ये डायरेक्ट ज़री का जो हिस्सा है वहाँ का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। ये गोल्डन जो गुंबद दिख रहा है ये पूरा सोने का बना हुआ है। सो गाइस अभी हम लोग सहने इनकलाब में है और ये जो गुंबद आपको दिख रहा है गोल्डन कलर का, ये बराबर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर है, यानी ज़री मुबारक के ऊपर ही है। इस गोल्डन डोम की एक हिस्ट्री है। एक तो पहले तो ये सबसे पहले ये बता दूं कि ये पूरा सोने का बना हुआ है। आज से कई सौ साल पहले इस पर कबूतर बैठते थे। जैसे हर जगह आप जाओगे, कोई भी जगह पर आप जाओगे तो कबूतरों की आदत होती है बैठने की और वहीं पे गंदगी भी करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता था। तो जो यहाँ के खादिम थे, जो लोग क्लीनिंग करते थे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, यानी रेगुलर उनको सफाई करनी पड़ती थी डेली। तो उन लोगों ने एक बार मीटिंग की कि भाई इसका कुछ सोल्यूशन निकालना है। तो फाइनल ये हुआ उनकी मीटिंग में कि भाई इसके ऊपर तार बिछा दिया जाए इलेक्ट्रिक का, ताकि परिंदे इस पर ना बैठें। और ये डिसाइड हो गया और नेक्स्ट डे उन लोग ये प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे। जब रात को जो खादिम के हेड थे वो जब सोए तो उनको नींद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आए ख्वाब में और उनको बोला कि तार मत बिछाना और कल से इस पर कोई भी परिंदा नहीं बैठेगा। और वो दिन है वो, और आज का दिन है, यहाँ पे कोई भी परिंदा नहीं बैठता है। आप अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देखोगे तो काफ़ी सारे परिंदे आजू बाजू बैठे हुए आपको दिखेंगे, लेकिन उस गुंबद पे जाके कोई नहीं बैठता है। तो ये भी एक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का करम है जो उन्होंने
परिंदों के बारे में भी इतना ख्याल किया है कि उनको भी करंट न लगे, उनको भी तकलीफ़ न लगे। तो हम तो इंसान हैं और अशरफुल मखलूक़ात है, तो सोचिए वो हमारे बारे में कितना सोचते होंगे कि हमको कोई तकलीफ़ न हो। तो अल्लाह आप सबको ज़ियारत इमाम रज़ा नसीब करे। जल्द से जल्द आप सब लोग यहाँ पे आओ और ज़ियारत करो और आपकी सबकी दुआएं कबूल हो इंशाअल्लाह। Aga, are you coming every day here? Yeah, Every day? you are every week in here, the Holy Shrine. ओके ये बता रहे हैं कि हफ्ते में एक बार ही इनको खिदमत का मौका मिलता है और हफ्ते में एक ही बार इनको आने मिलता है। Okay. हर रोज़ नेस्ट? Next, no. अगर हर रोज़? No. Okay. Every week. इनको हर रोज़ आने नहीं मिलता है, वीक में एक ही बार आने मिलता है। What are you doing other time? What are you doing in Mashhad City? Mashhad City. Mashhad City. I'm engineer, architect in my office in Mashhad. अच्छा, ये इंजीनियर ये बता रहे हैं कि इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है ये, और बाकी टाइम ये अपना काम करते हैं, बिजनेस और जॉब। Business or job, or job. जॉब। Yeah, तो ये जॉब करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार ये आते हैं और यहाँ खिदमत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अंजाम देते हैं। जो आप देख रहे हैं फर वाला, ये जो इनके हाथ में है, ये ऐसा है कि लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ये इतना सॉफ्ट है कि किसी को भी लगता नहीं है, अज़ियत नहीं पहुंचती है इससे, लेकिन किसी को आगे बढ़ाने के लिए या भीड़ हटाने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। सो गाइज़, यहाँ तक हमने आपको बताया और इसके लिए बहुत मशक्क़त हमने उठाई है, बहुत मेहनत की है। तो इतनी रिक्वेस्ट तो हम ज़रूर आपसे कर सकते हैं, जो आप घर बैठे देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें लाइव देख रहे हैं आप, तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन क्लिक, तो इतना तो आप कर सकते हैं। और उसके साथ कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि आपको और क्या देखना चाहते हैं। आपको ओरिजिनल पिक्चर्स हम लोग दिखा रहे हैं, आपको पूरा लाइव दिखा रहे हैं, तो आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।